हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद सीएम मनोहर लाल मीडिया से मुखातिब हुए, रूबरू हुए। इस दौरान क्या कुछ कहा, इस चर्चा में आपको सुनाते हैं। साथ में जो सूरजकुंड में 3 फरवरी को मेला शुरू हो रहा आर्ट एंड क्राफ्ट मेला, इस पर भी मैंने निमंत्रण दिया कि उसके उद्घाटन के अवसर पर वो स्वयं आएँ, क्योंकि हम हर वर्ष किसी एक देश को पार्टनर कंट्री बनाते हैं, किसी एक प्रदेश को उसका थीम के रूप में, जैसे इस बार नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों को हमने उसमें बुलाया है और G20 के देशों के लोग भी जो यहाँ आए हुए होंगे, हालांकि उनका कोई प्रोग्राम उस लिस्ट में तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको निमंत्रण देंगे ताकि अलग अलग दिनों में 15-16 दिन का जो कार्यक्रम है वहाँ के लोग आकर के उसका आनंद लें। उसका भी निमंत्रण मैंने दिया कि 3 फरवरी को वो आ जाएंगे। उनकी ओर से अभी कोई इसके ऊपर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि 3 फरवरी के लिए फिर से एक बार बात करके उनको यहाँ लाया जाए। ये जो योजना हमने शुरू की है कि स्वास्थ्य जाँच वर्ष में एक बार सभी नागरिकों की हो, इसके बारे में भी मैंने उनको बताया। मिलाकर देश की जो अन्य आर्थिक स्थिति के बारे में, हमारे एक्सपोर्ट के बारे में ये भी उन्होंने पूछा, तो हमारा एक्सपोर्ट पिछले 3 साल में डबल हुआ है। जो 1,15,000 करोड़ रुपया जो 2019-20 में था, अभी 21-22 का ये जो आंकड़ा है ये बढ़कर के और 2 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है एक्सपोर्ट का। इसको और आगे बढ़ने के लिए भी योजना जो फॉरेन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, ये हमने जो बनाया है, इसकी भी मैंने उनको जानकारी दी है। GST भी जो लगातार हमारा जो बढ़ रहा है, हमारा GST देश के टोटल GST में 6% है, जबकि आबादी हमारी 2% है। वैसे बड़े राज्यों में सबसे ज़्यादा GST की जो शेयरिंग है और वो हमारे यहाँ से है। तो देखिए, ये उनका एक पॉलिटिकल कार्यक्रम है और पॉलिटिकल कार्यक्रम हर पार्टी अपना करती रहती है। उन्होंने भी यात्रा निकाली है, यात्रा निकालेंगे, बाकी लोग भी अपने कार्यक्रम करेंगे। तो जब चुनाव सामने आते हैं तो उस समय सब अपनी पार्टियाँ काम करती हैं, लेकिन जनता किसको स्वीकार करती है प्रश्न ये होता है। जनता में कहीं किसी प्रकार का इस यात्रा को लेकर के कोई उत्साह नहीं है और बहुत सामान्य तरीके से जैसे चलती है वैसे यात्रा ये चली है। कोई राष्ट्रीय लेवल के इतने बड़े नेता के इस यात्रा का जितना प्रभाव होना चाहिए वैसा हमको कहीं नहीं दिख रहा है। और कांग्रेस जिस प्रकार से उनका अपना घर टूटा फूटा है, उस टूटे फूटे घर को ध्यान में रखें तो भारत जोड़ने की बात चला रहे हैं, तो भारत जोड़ने का काम खतरा आएगा भारत को। कोई भारत को खतरा नहीं है, कोई हरियाणा को खतरा नहीं है। अगर खतरा तो कांग्रेस पार्टी को है। तो जब कभी हमने कोविड के समय शुरुआत जब पहले चरण में हुई थी, उस समय जो प्रारंभिक चरणों में हमने इंतजाम किए थे, तो उस समय ये कहते थे कि कोविड के बारे में सचेत नहीं है, कोविड के बारे में इंतजाम नहीं करते हैं, कोविड के बारे में ये नहीं करते हैं। एक वो काल था। एक आज ये काल है कि अगर दोबारा से देश में नहीं दुनिया में भी दोबारा से कोविड कहीं ना आ जाए, ये चिंता सबको है। और अगर ये चिंता व्यक्त करते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने सब लोगों को बुला करके और आगे से सचेत होने की बात कही है और उनको अगर कहा भी है, तो एक प्रकार का उनको एक सचेत करने के लिए